हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो हमारे पिछले वाले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे ही है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अगला पार्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। तो अगला पार्ट देखने से पहले हम लोग पहले पिछले वाले पार्ट का थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले थोड़ा सा ब्रीफ में ले लेंगे और उसके बाद हम लोग गाइज आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हम लोगों ने सीखा था तो मैंने आप लोगों को बताया था गुडविल क्या होता है। गुडविल इज़ नथिंग बट अ रेप्यूटेशन। अगर हम लोग ध्यान से देखें, गुडविल इज़ नथिंग बट अ रेप्यूटेशन गाइज। यस, गुडविल मतलब एक बिजनेस का रेप्यूटेशन होता है। उसका डिक्शनरी मीनिंग हम लोगों ने देखा था कि रेप्यूटेशन है। उसके बाद जो गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था गाइज कि नीड कैसे कैसे है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, अगर मुझे बिजनेस बेचना है तो मैं गुडविल कैलकुलेट करूँगा। पार्टनरशिप फर्म है तो मुझे नया पार्टनर एंटर कर रहा है तो उसके लिए गुडविल रिकॉर्ड करना पड़ेगा या गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, सारी एक एक कंडीशन है जिसके लिए मुझे गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल का कंपनी अगर है, कोई कंपनी मर्ज हो जाती है, अमलगमेट हो जाती है या कोई रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी मुझे गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइज। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था उसके मेथड्स ऑफ गुडविल देखे थे गाइज। तो वैल्यूएशन करने के हम लोगों ने कुल 5 मेथड देखे थे, जिसमें से एक मेथड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किया था, जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। और हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, उसके ऊपर हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे किया था गाइज कि उसके स्टेप्स क्या है। पहले हम लोगों को पैट चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हमें पहले कन्वर्ट करना है PBT में। उसके बाद हम लोगों ने उसमें एडजस्टमेंट्स करना है। एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लोग उसे फिर से टैक्स माइनस करके पैट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ऐसा करके। उसके बाद गाइज हम लोग आगे बढ़े थे। जो उसके बाद वाला जो पार्ट था वो हमारा सम वाला पार्ट था, जो सम हम लोगों ने सॉल्व किया था। और ऐसा ही सम मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था गाइज। और वो सम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही था और उसका क्वेश्चन नंबर था 4th। यस गाइज, 4th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, जिसका मैं सिर्फ आज आंसर बताने जा रहा हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था। मैंने आपको बुकलेट भी बताया था, बुकलेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका आंसर है 65,784। आई रिपीट, 65,784 ये आप लोगों का आंसर है। और ये सबका आंसर आया होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ गाइज। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, नथिंग इज चेंज, पूरा एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें, सारा सब कुछ सेम था, एक भी चीज़ अलग नहीं थी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट के ऊपर था। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइज, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एवरेज प्रॉफिट तो देख लिया सर, दूसरे मेथड के ऊपर जा रहे हैं गाइज। एक बार ध्यान से देखिए, मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर हम लोगों को सीखना है गाइज तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट आता कैसे है। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है ये देखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 हमारा है सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट का मैं आप लोगों को अगर फॉर्मूला बता दूं तो आप लोग बोलोगे क्या सर इसके लिए हमें पिछले वाले मेथड का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। यस सर, इसमें आप लोगों को पिछले वाले मेथड का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस गाइस, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मुझे सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो मुझे एवरेज प्रॉफिट भी सबसे पहले, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट भी सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया है तो वो हमारे सारे स्टेप्स फॉलो करके हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
डोंट वरी गाइज, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बीइंग 1 मार्क का एमसीक्यू है, तो जनरली आप लोगों को ये चीज़ देके ही रखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट हमारे पास चाहिए। दूसरा स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो गाइज एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे तभी तो सुपर आएगा। यस, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आ गया पहली स्टेप में। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यस, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोगों को दिखेगा, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। अब ये नॉर्मल रिटर्न का रेट क्या होता है, तो ये आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन में दे के ही रखेंगे कि NRR का रेट ये है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइज इसमें निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपके नोट्स में फॉर्मूलाज के नीचे दिया हुआ है गाइज। मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगा, एकदम सिंपल है हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉलम बनेगा जो हम लोग अभी इसके बाद ही क्वेश्चन में करेंगे, दैट इज टोटल असेट्स एट अग्रीड वैल्यू। पहले सबसे पहले ध्यान में दीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, टोटल असेट्स एट अग्रीड वैल्यू। गाइज अग्रीड वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू पे वो अग्री हुए हैं असेट्स को वैल्यू करने के लिए, अग्रीड वैल्यू। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर आने से एसेट्स में चेंजेस हो जाते हैं, तो एसेट्स के वैल्यूज में चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर एसेट्स की वैल्यू में अगर आप लोगों को चेंज हो रहा है, तो जहां पे चेंज हो रहा है, जितने से चेंज हो रहा है उतने से आपका एसेट आइदर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ये चेंज फिगर आप लोगों को वहां पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी गाइस। यस, मतलब एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए हमें क्या करना है गाइज, टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू। जितने भी सारे असेट्स हमारे पास है उनकी आज की वैल्यू क्या है, या आइदर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एग्रीड वैल्यू, तो हमें टोटल असेट्स एट कॉस्ट हम लोग जो अपनी बैलेंस शीट में फिगर है उसके हिसाब से ले सकते हैं, जो कॉस्ट है उसके हिसाब से। यस, लेस क्या करना है, टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू लेस आउटसाइड लायबिलिटी। जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, जो मुझे बाहर वाले लोगों को पेमेंट करना है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स, जैसे टर्म लोन, जैसे आप लोगों का क्रेडिटर्स, जैसे आप लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सेट्रा। जो भी सारी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है जिसे मुझे बाहर के लोगों को पे करना है, वो सारी चीजें मैं माइनस करूंगा और मुझे मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। गाइस फिर से एक बार बता रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना एकदम इजी है। टोटल असेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटी इज द फॉर्मूला। सारे एसेट्स का टोटल करो, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यस, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया है। अभी हमारा तीसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वी विल गेट सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर ध्यान से आप देख रहे हो यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यस गाइस, मतलब पहला स्टेप एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और चौथा स्टेप आप लोगों का है गुडविल फाइंड करना। यस, ये समझ में आ रहा है गाइज। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे होता है, टोटल असेट्स एट अग्रीड वैल्यू लेट्स आउटसाइड लायबिलिटी, बाहर की लायबिलिटी को उसमें से माइनस करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यस मुझे मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत बार यहाँ पे ऐसा वर्ड आता है गाइज कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज तो हमें मालूम है सर, 1+2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज एवरेज। यस, तो बहुत बार ऐसे होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। यस गाइज, और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एवरेज, तो क्लोजिंग जो आप लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, दैट इज अज्यूम दैट कि यही आप लोगों का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
होगा। यस, समझ में आ रहा है गाइज? यस, तो ये आप लोगों का सुपर प्रॉफिट का मेथड है गाइज। इसी के ऊपर अपने शीट में क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वही क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखना है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ध्यान से गाइज। क्वेश्चन नंबर 9, यस। नाउ मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान से देखना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने चेंज कुछ नहीं किया है, सिर्फ छोटा सा चेंज है। फाइंड आउट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एनडी लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011। गाइज, बैलेंस शीट दे के रखा है उन्होंने हमारे पास, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, सारी चीज़ें हमारे सामने है गाइज, ध्यान से देखिए। और नीचे एक चीज़ दी है सिर्फ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेयर 20,000 टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। यस गाइज, ध्यान से देखिए। अभी आप लोगों को एक चीज़ समझना है यहाँ पे, तो गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, और उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके बुक में इसके आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे सिर्फ आज कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट समझाना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही लिया है। यस, तो गाइस यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कैसे करना है। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि असेट्स, टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू लेस आउटसाइड लायबिलिटी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यस, हमें मिल जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि क्लोजिंग होगा। लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट योर ओपनिंग कैपिटल, देन हम लोग एवरेज क्लोजिंग कैपिटल को ही एवरेज कैपिटल कंसिडर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। तो मुझे बताइए, इसमें टोटल असेट्स में हम लोग कौन से असेट्स रिकॉर्ड करेंगे गाइज? ध्यान से बताना है, ठीक है। वो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे जो दिख रहा है वो गलती से यहाँ पे टाइप हुआ है गाइज, वो लाइबिलिटी वाला ही पार्ट है, वो गलती से यहाँ हुआ है, ठीक है। उसको मैं 2 मिनट में आप लोगों को करेक्ट करता हूँ और वी विल राइट बैक विथ अ करेक्शन गाइज। जस्ट अ मोमेंट, हम लोग 2 ही सेकेंड में उसको करेक्ट करेंगे और उसे हम लोग फिर से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे गाइज। जस्ट अ मोमेंट, हम लोग शुरू करते हैं फिर से आगे। हमारा जो पार्ट था, हमारा जो पार्ट था कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर रहे थे गाइज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करना है मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया था। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू। यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है कि असेट्स के वैल्यूज में कोई चेंज है, मतलब जो बैलेंस शीट्स में हमारे वैल्यूज हैं वही वैल्यूज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए गाइज, आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज़ जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे उसमें 3 चीज़ें नहीं आती गाइज। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग बाद में आप लोगों के अलग पेन से यहाँ पे लिख भी लेंगे। जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तो 3 चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। पहली चीज़ गुडविल। सर हम लोग तो गुडविल ही फाइंड कर रहे हैं और गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं करते। यस, यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में पहले से आप लोगों को गुडविल दिया होगा, वो गुडविल हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते समय रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरी चीज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और तीसरा पार्ट है फिक्टिशियस असेट्स। ये अगर है तो ये भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते गाइस। मतलब व्हेन वी फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, 3 थिंग्स वी कैनॉट टेक इनटू द क्वेश्चन, दैट इज नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस। ये ध्यान में रखिए, हाथ को आप लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों ने गलती से भी गुडविल रिकॉर्ड कर दिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कुछ चीज़ों में बाद में आएगा, मैं आप लोगों को तब बताऊंगा। नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड, नो फिक्टिशियस। यस गाइस, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू, हमारे पास असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग 25, क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं सर।
वही वैल्यू पे लेंगे क्या सर? यस। तो प्लांट एंड मशीनरी वही वैल्यू पे ले सकते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर वही वैल्यू पे ले सकते हैं, व्हीकल वही वैल्यू पे मैं व्हीकल भी ले सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट वही वैल्यू पे मैं इन्वेस्टमेंट ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ। क्यों ऐसा सर? नीचे देखिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेर 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। गाइज अभी देखिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेर 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से 20% इज नॉन ट्रेड। और मैंने अभी आप लोगों को बताया, वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस। तो ये 10 में से 20% नॉन ट्रेड है, मतलब क्या 80% ट्रेड है? यस, मतलब 80% इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, नॉन ट्रेड नहीं ले सकता। तो 10 का 20% माइनस करके बचा हुआ पार्ट में वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। यस गाइस, समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट था 10 लाख, जिसमें से 20% नॉन ट्रेड था, मतलब 2 लाख वेर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब कहना इसे 8 लाख इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो 8 लाख मेरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बाकी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं आप लोगों को अगर आंसर बताऊँ तो ध्यान से देखिए, टोटल असेट्स एट मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, इसीलिए मैं बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू मैंने लिया है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू मैंने लिया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिया है, व्हीकल लिया है। अभी इन्वेस्टमेंट देखिए, 10 लाख में से 20% माइनस करके जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। स्टॉक, नाउ इसके बाद टोटल असेट बुलाएगा इस टोटल, तो स्टॉक की वैल्यू 6.75 दिख रही है, सन्ड्री डेटर्स 4.9 दिख रहे हैं, और कैश एंड बैंक हमारा 10.4 दिख रहा है। देखिए सारे असेट्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं क्या? यस। अभी माइनस क्या करना है? लेस आउटसाइड लायबिलिटी। अभी इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी है गाइस? ध्यान से देखिए, 16% डिवेंचर बाहर के लोगों का पैसा है, बाहर के लोगों को देना पड़ेगा। 16% टर्म लोन बाहर के लोगों का पैसा है, बैंक से उधार लिया होगा तो हमें आप लोगों को तो देना तो पड़ेगा ही। यस। उसी के साथ साथ आउटसाइड लायबिलिटी में और क्या क्या आता है गाइस? कैश क्रेडिट, यस 13.30। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तीनों चीज़ें आपके पास है, ये और ये, डिवेंचर, टर्म लोन, कैश क्रेडिट। आउटसाइड लायबिलिटी में आप लोगों का क्रेडिटर आएगा क्या गाइस? आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। प्रपोज डिविडेंड आएगा क्या गाइस? प्रपोज डिविडेंड इज नॉट पार्ट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, इसीलिए डिविडेंड है, हमारे ही शेयर होल्डर है, हमारा पार्ट है, इसीलिए वो आएगा नहीं। तो सर डिवेंचर, टर्म लोन, कैश क्रेडिट और उसी के साथ साथ क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीज़ें अगर मैंने माइनस कर दी तो मुझे मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 100.40 lakhs। गाइस ध्यान से देखिए, और यही कैपिटल है मेरा क्लोजिंग कैपिटल। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एवरेज कैपिटल, देन क्लोजिंग कैपिटल विल बी माय एवरेज कैपिटल। टोटल असेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज, सारे असेट्स का टोटल करो और आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करो तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे मिल रहा है गाइज। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सारे असेट्स का सिर्फ टोटल किया है। और ध्यान में एक चीज हमेशा रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते समय आप लोगों को क्या करना है? नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड एंड नो फिक्टिशियस गाइज, तीनों भी चीजें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और यही हमारा पहला आज का क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे शीट में था वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को यहाँ पे दिया है। चेंज रैदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या गाइज? मुझे बताइए। आंसर आपके सामने है, आप लोग ये बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। वी विल वेट फॉर 1 मिनट। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ अलग वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यू टाइप भी आ सकते हैं।
ये समझ में आ रहा है। हमने पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया है, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का एक छोटा सा पार्ट देखा है अभी, लेकिन सुपर प्रॉफिट का पूरा सम नहीं देखा है गाइज। तो अभी पूरा सम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन योर शीट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके ही शीट का क्वेश्चन है, अभी वही देखते हैं सर। अभी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। द एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 5,14,000। एक ही प्रॉफिट दिया है और उन्होंने ही बोला है ये बिफोर एडजस्टमेंट्स है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा क्या गाइज? यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। द प्रॉफिट इंक्लूड इंटरेस्ट एट 8% ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। 8% इंटरेस्ट इंक्लूड है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। The cost of these investment is rupees 198,200 while the face value is 2 lakh. Guys, मुझे बताइए, अभी ध्यान से दिमाग लगा के सोच के आंसर देना है। आप लोग मुझे बताइए कि जो 8% इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट है वो फेस वैल्यू पे होगा या फिर वो होगा आपके कॉस्ट पे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस? मैंने आपको पूछा कि जो आपका जो इंटरेस्ट होगा 8%, वो आपके फेस वैल्यू पे होगा या कॉस्ट पे होगा? यस गाइज, आपका, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है गाइज। फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हमेशा ध्यान में रखिए। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹7,000 पर एनम आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड इन फ्यूचर। मतलब 7,000 रुपये हर साल का जो एक्सपेंसेस था वो अगले साल से कम हो रहा है, बराबर। मतलब कहना है से 7,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं? अगर मैं अगले साल से मैं P&L डेबिट में एक्सपेंसेस माइनस करता था, जिसकी वजह से मेरा 7,000 से प्रॉफिट हमेशा कम होता था, अभी वो क्या बोल रहे हैं, अगले साल से 7,000 का एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं। अगर नहीं होगा तो मुझे मेरे प्रॉफिट को 7,000 से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मुझे ये 7,000 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यस गाइस, बराबर है। उसके बाद देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी मेड एट 30%। हमें तो लास्ट में पैट निकालने के लिए इनकम टैक्स माइनस करना ही पड़ता है सर, हम लोगों ने देखा हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR is 10%. The average capital employed in the business including investment is 18,98,200 guys. ध्यान से देखना है। Assuming 4 years purchase of super profit, what is the value of goodwill? तो गुडविल का वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों को बताना है गाइस। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो पहला स्टेप गाइस, ध्यान से, पहला स्टेप है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट निकालना, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, और चौथा स्टेप गुडविल। ऐसे ही 4 स्टेप से हमें आगे बढ़ना है गाइस। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें अभी, यस, एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स हमारे पास दिया हुआ है, देखिए 5,14,000। अभी प्रॉफिट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही अलाउड नहीं है सर, तो उसका प्रॉफिट अलाउड होगा क्या? नहीं। तो ये जो 16,000 है ये किस पे आया हुआ इंटरेस्ट है? आप लोगों के 2 लाख फेस वैल्यू है हमारा 2 लाख, उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट, मतलब ये 16,000 मैंने यहाँ पे माइनस किया है। एक्सपेंसेस में ऐड कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एक्सपेंसेस डिसकंटिन्यू हो रहे हैं फ्यूचर से, मतलब ये 7,000 का जो आप लोगों का एक्सपेंडिचर है वो अगले साल से नहीं होगा तो 7,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब 4,98,000 में मैं 7,000 ऐड कर दूंगा, ये मेरा 5,05,000 हो गया, जिसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स 30% माइनस करना है, जो मेरे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और फिर मुझे जो चीज़ मिलेगी वो होगा मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, दैट इज 3,53,500। आर यू विथ मी गाइज? ध्यान से देखिए, 353,500 मेरा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अभी आई हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए गुडविल।
नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट 18,98,200। हमें तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना ही नहीं है, हमने देखा ही था कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते समय नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड, नो फिक्टिशियस। जिस इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू 2 लाख है उसका आज का वैल्यू क्या चल रहा है, 1,98,200। तो अभी माइनस करते समय मैं 2 लाख माइनस करूंगा कि आज का वैल्यू माइनस करूंगा गाइज? यस, आज का वैल्यू माइनस करूंगा। इसीलिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गाइज ये गलती से यहाँ पे प्लस हो गया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग 1,98,200, तो वी विल गेट 17 लाख। यस, ध्यान से देखिए गाइज, ये 17 लाख मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल चुका है। तो अभी मैं नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR कर दूंगा, 17 लाख इंटू 10%, 1,70,000 मेरा आंसर आया है। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है देखिए, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज 353,500 माइनस 1,70,000, यहाँ से 353,500, यहाँ से 1,70,000 माइनस करने के बाद सुपर प्रॉफिट आया है। और गुडविल उन्होंने बोला है 4 ईयर्स परचेज, कहाँ दिया है सर ये देखिए, अज्यूमिंग 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा गुडविल आया है 7,34,000। गाइज देखिए आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके बुकलेट में ही दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट सम के बारे में हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इससे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जिसमें से मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है वो माइनस किया है, जिसमें एक्सपेंसेस ऐड किया है, क्योंकि वो अगले साल से होंगे नहीं तो मेरा प्रॉफिट 7,000 से बढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं 7,000 ऐड कर रहा हूँ। उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा और टैक्स माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट। एवरेज प्रॉफिट्स में से मैंने नो गुडविल, नो नॉन ट्रेड, नो फिक्टिशियस, तीनों चीज़ें माइनस करनी है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ये माइनस साइन है गाइज, यहाँ से माइनस करना है आपको, और फिर वो मिल जाएगा 17 लाख, जो मेरा क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, उसको 10% से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1,70,000 हो रहा है। और फिर सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल करके, एंड लास्ट स्टेप इज गुडविल कैलकुलेशन। यस गाइज, वी विल वेट 1 मिनट। समझ में आ रहा है क्या गाइज? ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत हम लोग ईजी वे में जा रहे हैं, ये ध्यान से देखिए और कॉपी कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे विद इन 1 मिनट गाइज। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अगेन कंसेप्ट सम के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे भी आप लोगों के बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्रीच बैलेंस शीट ऑफ रामा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 इज एज फॉलोज। देखिए लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट आप लोगों के सामने है। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग वर्किंग एक्सपेंसेस बट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन वेर एज फॉलोज। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है गाइज? इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन मतलब ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हमारे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट में हम लोगों ने सीखा ही है गाइस कि हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर होगा तो उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहले कन्वर्ट करना है। क्या यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है गाइस? नहीं, क्योंकि वो वर्ड ही वही यूज़ कर रहे हैं आप लोगों का, बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्सेशन। मतलब ये पहले से ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज PBT है। तो 6-7 का प्रॉफिट है, 7-8 का प्रॉफिट है, 8-9 का प्रॉफिट है।
इसके बाद देखिए ऑन 31 मार्च 2009 फिक्स असेट्स वेयर एट 4,50,000। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया गाइज। 31 मार्च 2009 को फिक्स असेट्स की वैल्यू, आज की वैल्यू मतलब वो डेट की वैल्यू 4,50,000 थी, लेकिन मेरी बुक वैल्यू देखिए यहाँ पे 370। मतलब मुझे बताइए मेरा फिक्स असेट्स बढ़ गया क्या? यस, टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू, याद कीजिए गाइज, यस एग्रीड वैल्यू, यही एग्रीड वैल्यू है। मतलब मुझे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड अभी फाइंड करना होगा तो टोटल असेट एट एग्रीड वैल्यू बोला तो मैं 370 लूंगा या 4,50,000 लूंगा? 4,50,000 लेना पड़ेगा गाइज मुझे। उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स ऑन द सेम डेट इंक्लूड ₹10,000 विच इज इरिकवरेबल। दिस इज बैड डेट्स। कौन से साल में? 31 मार्च 2009, मतलब 8-9 में से 10,000 मेरा बैड डेट्स है। तो बैड डेट से तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, मेरा ही साल है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड, राइट? यस, तो 3,12,000 में से ये 10,000 माइनस हो जाएगा। हैविंग रिगार्ड टू द टाइप ऑफ बिजनेस अ 10% रिटर्न ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड एज रीजनेबल। 10% रिटर्न दिया है, दिस इज यस NRR ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, उसका 10% निकालोगे तो क्या मिलेगा गाइज? यस गाइज, नॉर्मल प्रॉफिट। ascertain the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of annual super profit। एनुअल सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट से हम लोगों को गुडविल निकालना है 3 years परचेस। उसके बाद क्वेश्चन फिर से आप लोगों को कहता है अल्सो कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल पैट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज चार्ज एट द रेट 10% एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 30%। 2 मेथड से निकालना है गाइज। हम लोग यहाँ पे एक तीसरा नया मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो भी सीख रहे हैं गाइज। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें सर ये सारे प्रॉफिट्स लिखने हैं एज अ पीबीटी, तो मैं ध्यान से आप लोगों के सामने क्वेश्चन का आंसर रख रहा हूँ। तो हाँ, ये आंसर देखने से पहले गाइज हम लोगों को मुझे बताइए असेट रीवैल्यूड हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? यस, फिक्स असेट्स अगर रीवैल्यू हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 370 की जगह पे 4,50,000 का असेट हो रहा है, मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। यस, कितने से बढ़ रहा है? 80,000। यस, 80,000 से असेट बढ़ रहा है। असेट्स शोज डेबिट बैलेंस, तो फिक्स असेट्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? असेट्स डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड गाइस, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट 80,000, वैल्यू क्या हो रही है? रीवैल्यू हो रही है गाइस, तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन। ये फिगर जाते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को। यस, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व बीइंग रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। 80,000 से मेरा असेट बढ़ रहा है। और उसके बाद सन्ड्री डेटर्स ऑन द सेम डेट इंक्लूडेड 10,000 इरिकवरेबल। बैड डेट्स है, बैड डेट्स कहाँ चार्ज करते हैं हम लोग? बराबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स में से कम होगा तो डेटर्स कम हो जाएगा, असेट कम होता है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो लॉस है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। गाइस, आर यू विथ मी? यस, ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 एंट्रीज मैंने आप लोगों को बताई, वही 2 एंट्री आप लोगों के सामने देखिए। 2008-9 जो कि अपना साल है गाइज, ये पिछला साल नहीं है, अपना साल है, इसीलिए एक्सपेंडिचर भी माइनस का माइनस ही हो रहा है गाइज। यस, समझ में आ रहा है? तो फिक्स असेट रीवैल्यूड हो रहा है 80,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दैट इज डेटर्स आप लोगों का रेवेन्यू लॉस है जो आप लोग माइनस करो। यस, ये दोनों एंट्रीज होने के बाद गाइज हमें कैलकुलेट करना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट। अभी एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट कैलकुलेट करने के स्टेप्स पे अगर हम लोग जाएं तो स्टेप्स पे हम लोग ध्यान से अगर करें तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? यस, पैट को पीबीटी में कन्वर्ट करना, लेकिन यहाँ पे पीबीटी ही है क्या? यस, ध्यान से यहाँ पढ़िए क्या बोला है। बट बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्सेशन, हमारी इसके ऊपर बात भी हुई थी, तो पीबीटी दिया हुआ है तो मैंने तीनों पीबीटी यहाँ पे लिख ली है, 318, 340, 312। गाइज, हमारा बैड डेट्स, हमारा एक्सपेंडिचर था 2008-9 का जो 10,000, वो हम लोगों ने यहाँ लिया है। गाइज सर,
आपने ये फिक्स असेट्स का क्यों नहीं लिया गाइज? ये है प्रॉफिट निकालने की बात। असेट रीवैल्यूड होने का आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक अलग चीज़ का इम्पैक्ट होगा। असेट का नहीं होगा, असेट के डेप्रीसिएशन का होगा, जो हम लोग एंड में देखेंगे गाइस। यस, तो एक ही एडजस्टमेंट होने के कारण 3,18,000 हमारा एडजस्टेड हो गया, 340 हो गया, 312 में से 10,000 माइनस हो गया तो 3,02,000 हो गया। नाउ देर इज नो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर गाइस। 318 फिर 340 फिर 32, तो कौन सा एवरेज करूंगा? सिंपल एवरेज। तो मैंने एवरेज किया है 318 प्लस 340 प्लस 3,02,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3,20,000 मेरा एवरेज आया है। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए गाइज, अभी मैंने जब 3,12,000 जो मेरा प्रॉफिट मैंने निकाला होगा, क्यों 3,12,000 की ही बात कर रहे हैं, ये आप लोगों का रिवैल्यूएशन कब हो रहा है? देखिए 31 मार्च 2009, मतलब 8/9 का ही प्रॉफिट होगा। 8/9 का प्रॉफिट है 3,12,000। तो जब मैंने 3,12,000 ये प्रॉफिट निकाला होगा, तब मेरा फिक्स असेट तो 370 था, मतलब मैंने डेप्रीसिएशन भी ये 370 पे ही रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन उस दिन का वैल्यू तो 450 था। मतलब 370 माइनस 450, 80,000 के ऊपर क्या मैंने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड किया था? नहीं। तो ये डेप्रीसिएशन ना रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। यस, ज़्यादा दिख रहा है, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। यस गाइज, 80,000 का 10%। यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। गाइज, आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे लेस डेप्रीसिएशन करके 8,000 तीनों में से माइनस करके करो। तो मैंने 3 बार ना लिखते हुए मैंने एक ही बार एवरेज करने के बाद माइनस किया है, क्योंकि ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से मेरा डेप्रीसिएशन बढ़ा है। डेप्रीसिएशन बढ़ा है तो मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए, बिकॉज डेप्रीसिएशन पीएनएल डेबिट होता है। 8,000 से पीएनएल डेबिट बढ़ रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट 8,000 से कम होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से डेप्रीसिएशन माइनस कर रहा हूँ। और मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 3,12,000। अभी मुझे चाहिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसीलिए इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टैक्स माइनस कर रहा हूँ 30%। 3,12,000 के ऊपर 30%, दैट इज 93,600। ये माइनस होने के बाद फिगर आ रही है 2,18,400। यस गाइज, और यही मेरा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट है। समझ में आ रहा है कि बताइए? ध्यान से देखिए, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज मुझे सुपर प्रॉफिट से वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहला स्टेप टोटल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू। तो असेट्स में अगर हम लोग ध्यान से देखें, मेरे पास दो ही चीज़ें हैं गाइज। एक है फिक्स असेट 370 में मुझे बताइए अभी 80,000 बढ़ गए कि नहीं, ये 450 आ गया कि नहीं, मतलब मैं अभी 4,50,000 रिकॉर्ड करूंगा। यस बिल्कुल, देखिए फिक्स असेट 4,50,000 और मेरा करंट असेट 5,20,000 था, जिसमें करंट असेट में डेटर भी था। डेटर मेरा 10,000 से कम हुआ ना, ड्यू टू बैड डेट्स, तो ये मेरा एग्रीड वैल्यू हो गया। फिर से 5,20,000 में से 10,000 माइनस करके 5,10,000 हो गया। दोनों चीज़ें ऐड हो गई, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। माइनस करना है आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटी में हमारे पास ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगेन प्रपोज डिविडेंड इज नॉट पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये तीन चीज़ें मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तीनों माइनस करने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है मुझे 7,80,000। अभी 7,80,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था 10%, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया है 78,000। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करूंगा तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, और उसी से मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, गुडविल।
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, जो भी मेरा सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स करने के बाद आई विल गेट माई आंसर 4,21,200। गाइज ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है क्या गाइज, मुझे बताइए। एकदम सिंपल वे से हम लोग जा रहे हैं, टोटल असेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटी, सिंपल वे में हम लोग गए हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, सुपर प्रॉफिट निकाला है, गुडविल निकाला है 4,21,200। यस गाइज, समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आधा पार्ट, बिकॉज ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट से निकाला। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है also calculate goodwill by capitalization of average maintainable profit। तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से गुडविल कैसे फाइंड करते हैं गाइस, ये हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को आगे लेके जा रहा हूं हमारे यस कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल method. Under this method, the firm is valued by applying the following formula। देखिए फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ये एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको आपको 2 स्टेप्स में बताऊंगा। पहले तो हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है गाइस, और वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का पार्ट है। तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट हम लोग पहले निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा गाइस, ये फॉर्मूला से। जो भी हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट होगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को मिलेगा उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और दूसरे स्टेप में आप लोग उसको माइनस करेंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। मतलब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का वो डिफरेंस देखिए ध्यान से। अभी मेरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, यस हाँ, तो क्वेश्चन में आप लोगों का एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट कितना आया था गाइज, 2,18,400। यहाँ पे देखिए 2,18,400 है मेरा आंसर। यस, उसको डिवाइड किससे करना है, 10% से। गाइस ध्यान से देखिए, यहाँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 2,18,400 डिवाइडेड बाय 10%। तो ये आ रहा है अपना 21,84,000, और उसमें से आप लोग माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप लोगों का आंसर आया दैट इज यहाँ देखिए 7,80,000। ये माइनस करने के बाद आई विल गेट माई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज 14,04,000। ध्यान से देखिएगा, इसे सिंपल पार्ट, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। हमारा फॉर्मूला ही क्या कहता है, पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट निकालिए। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमें कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत होती है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैपिटलाइजेशन रेट, देन योर NRR रेट विल बी योर कैपिटलाइजेशन रेट। दैट्स वाई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है हमारा एवरेज FM पैट डिवाइडेड बाय 10% हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा आंसर आ रहा है 21,84,000, जिसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 21,60,000। तो ये माइनस होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मेरा होगा गुडविल दैट इज 14,04,000। गाइज क्या हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं? सिंपल पार्ट में हम लोग ये चीज़ें डिवाइड कर रहे हैं गाइज। हमारा अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क करने के लिए बताया था, जो आप लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोगों ने सीखा, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सीखा, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सीखा। मतलब ऑलमोस्ट शीट में से हम लोगों ने पाँच ही ना गाइज, 1, 4, 3, 5, 9, हाँ गाइज हम लोगों ने अभी तक 5 क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लिए हैं। अभी आप लोगों का आंसर 4th का मैंने बताया है, 4th का आंसर चेक कर लीजिए और मुझे बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। हमारे 3 मेथड्स हो चुके हैं, दैट इज एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल पैट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसी के साथ साथ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा बचा है
एन्युटी मेथड और हमारा बचा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गाइज दिस बोथ मेथड्स आर वेरी सिंपल। ये हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये दोनों मेथड कैसे सॉल्व करना है। अभी तक का पार्ट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो एजुकेशन चैनल। गाइज एकदम सिंपल पार्ट है, हम लोग एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए ये क्वारंटाइन में आप लोगों के लिए ये वीडियोस ला रहे हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून और वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है CMA श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना